देश भर के सभी पेंशन धारकों, कर्मचारियों और भविष्य में पेंशन लेने की योजना बनाने वाले साथियों के लिए आज की ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, अगर आपका पैसा पीएफ में कटता है या आप पहले से ही पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो आज की जानकारी आपके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर लेकर आ सकती है। सबसे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि पेंशन और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज हम आपके लिए दो ऐसी बड़ी खबरें लेकर आए हैं जिनके बारे में जानकर देश के लाखों पेंशन धारकों के चेहरे पर मुस्कान आ सकती है। आज साथ आज की पहली खबर जुड़ी हुई है भारत की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा संस्था एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से। ये वही संस्था है जो देश के करोड़ों कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पीएफ और पेंशन जैसी योजनाएं चलाती है। इसी संस्था के तहत चलने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995, जिसे आम भाषा में ईपीएस 95 कहा जाता है। मौजूदा पेंशन की स्थिति, दोस्तों, अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन अभी लगभग 1000 प्रति माह है। अब आप खुद सोचिए, क्या आज के समय में 1000 में किसी का गुजारा हो सकता है? महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो जाता है। दवा, इलाज, किराया, बिजली बिल, खाने पीने का खर्च, इन सब चीजों को देखते हुए 1000 की पेंशन आज के समय में लगभग ना के बराबर मानी जाती है। इसी वजह से पिछले कई वर्षों से पेंशन धारकों के संगठन लगातार सरकार से मांग कर रहे थे कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए। पेंशन बढ़ाने की मांग देश भर में कई पेंशनर संगठन और कर्मचारी संघ लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग रही है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7500 किया जाए और उसके साथ महंगाई भत्ता यानी डीए भी जोड़ा जाए। हालांकि अभी तक इस पर अंतिम फैसला नहीं आया है, लेकिन अब चर्चा ये तेज हो गई है कि सरकार और ईपीएफओ इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। कई सूत्रों के अनुसार आने वाले समय में न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 5000 या उससे अधिक करने का प्रस्ताव भी चर्चा में है। अगर ऐसा फैसला होता है तो इसका फायदा देश भर के लाखों पेंशन धारकों को मिलेगा। पेंशन योग्य वेतन सीमा में बदलाव, दोस्तों, पेंशन से जुड़ा एक और बड़ा मुद्दा है पेंशन योग्य वेतन सीमा। अभी के समय में यह सीमा लगभग 15000 प्रति माह है। इसका मतलब यह होता है कि चाहे किसी कर्मचारी की सैलरी इससे ज्यादा क्यों न हो, पेंशन की गणना इसी सीमा के आधार पर की जाती है। लेकिन अब चर्चा है कि सीमा को बढ़ाकर 21000 या उससे अधिक किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो भविष्य में मिलने वाली पेंशन की राशि में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हायर पेंशन का विकल्प, दोस्तों, हाल के वर्षों में हायर पेंशन का मुद्दा भी काफी चर्चा में रहा है। कई कर्मचारियों ने यह मांग की थी कि उन्हें अपनी वास्तविक सैलरी के आधार पर पेंशन लेने का विकल्प दिया जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले के बाद कई कर्मचारियों को यह मौका मिला कि वे हायर पेंशन का विकल्प चुन सकें। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कोई कर्मचारी इस विकल्प को चुनता है तो उसे भविष्य में मिलने वाली पेंशन में 30 से 50% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। पेंशन गणना के नियम, वर्तमान समय में पेंशन की गणना के लिए कर्मचारी के आखिरी 5 वर्षों के औसत वेतन को आधार बनाया जाता है। लेकिन अब यह मांग भी उठ रही है कि पेंशन की गणना के लिए लास्ट ड्रॉन सैलरी यानी अंतिम वेतन को आधार बनाया जाए। अगर ऐसा होता है तो पेंशन की राशि में और भी ज्यादा बढ़ोतरी संभव हो सकती है। विधवा
और आश्रित पेंशन। दोस्तों, पेंशन व्यवस्था सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को भी पेंशन की सुविधा दी जाती। इसमें शामिल होती हैं विधवा पेंशन, अनाथ पेंशन, आश्रित पेंशन। अब चर्चा ये भी है कि इन सभी पेंशन में भी अनुपातिक बढ़ोतरी की जा सकती है। स्वास्थ्य सुविधाओं की योजना, सरकार इस दिशा में भी काम कर रही है कि पेंशन धारकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। इसके लिए उन्हें आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने का प्रस्ताव भी चर्चा में है। अगर ऐसा होता है तो पेंशन धारकों को इलाज के लिए बड़ी आर्थिक मदद मिल सकती है। डिजिटल सुविधाएं, आज के डिजिटल युग में ईपीएफओ ने अपनी सेवाओं को काफी आसान बना दिया है। अब आप ऑनलाइन पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं, पेंशन स्टेटस देख सकते हैं, क्लेम फाइल कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपकी केवाईसी और आधार जानकारी अपडेट होना जरूरी है। दूसरी बड़ी खबर, दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। हाल ही में संसद में नए लेबर कोड और सामाजिक सुरक्षा कानूनों को लेकर चर्चा हुई। सरकार की ओर से साफ कहा गया है कि मौजूदा ईपीएफ और पेंशन व्यवस्था में अचानक कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा। जब नया कानून लागू होगा तब भी करीब 1 साल तक पुरानी व्यवस्था जारी रहेगी। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों और पेंशन धारकों को घबराने की जरूरत नहीं है। भविष्य में क्या बदलाव हो सकते हैं? विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले समय में 3 बड़े बदलाव संभव हैं। न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी, पेंशन योग्य वेतन सीमा में बदलाव, हायर पेंशन के विकल्प को और आसान बनाना। अगर ये तीनों बदलाव लागू होते हैं तो करोड़ों कर्मचारियों को इसका फायदा मिल सकता है। किन लोगों को मिलेगा फायदा? इन बदलावों से सबसे ज्यादा फायदा इन लोगों को हो सकता है। पहला, वे पेंशन धारक जो